बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीरीज, वो सीरीज जो उम्मीदों के बेसिस पर बनाई गई हो, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया नहीं अभी, अगर करते तो क्या होते रिजल्ट, उसके बेसिस पर बनाई गई हो, उसे कहेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी दो प्रकार की थी। कौन कौन सी थी बेटा? या तो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, डिस्क्रीट में भी दो प्रकार की थी, बाइनोमियल पोजीशन। कॉन्टिन्यूअस में कौन सी थी? नॉर्मल, काई स्क्वायर, एफ और टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि अगर x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बेटा? बोलो बेटा। NCX p की पावर q की पावर। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब बात आई इसमें कि कुल मिलाकर इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? बोलो बेटा। दो पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? n और p। मुझे बस n और p बता दिया करो आप, बस n और p क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए, देखना ये n बता दो, p बता दो, q तो अपने आप निकाल लोगे। हाँ बोलो। अच्छा, x हमेशा क्वेश्चन में दिया ही होगा, क्वेश्चन में दिया ही होगा। बेटा पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई कि नहीं हुई? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही लिखने का एक तरीका और भी था, BNP। बेटा क्लियर है बात? यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is 10 and p is 1/5, तो बेटा सारा काम कर पाओगे अब? क्योंकि दो ही पैरामीटर थे, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम और भी है। कौन सा बेटा? बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये जितनी बातें बता रहा हूं मैं आपको, इन सब के ऊपर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मुझे आज बाइनोमियल की बची हुई प्रॉपर्टीज ही आपके साथ डिस्कस करनी है। बेटा शुरू कर दूं क्या? बोलो बेटा। चलिए, अब अगर बात करें कांस्टेंट्स की, कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसने मीन पूछ लिया। बेटा बात ना करो। SD पूछ लिया या वेरिएंस पूछ लिया। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स कितने होते थे? कौन कौन से? NP। अगर मुझे NP पता है तो ये सारे के सारे कांस्टेंट्स आप निकाल पाएंगे। जैसे मीन इज डिफाइंड एज n इंटू p, SD निकालना है NPQ का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? पढ़ो बेटा नेक्स्ट पेज पर, वहां पर लिखा हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आ गए क्या? पेज नंबर 69, 70 पर देखिए, 70 पर सबसे ऊपर। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मीन निकालना है तो क्या होगा? n इंटू पी। भाई वो क्या पता है क्या बोलेगा? वो ऐसे बोलेगा, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n ये है, p ये है, फाइंड मीन SD वेरिएंस। झटपट से बताओ, निकाल पाओगे क्या? सर लेकिन q कहां से लाएं? अरे ये है तो q आ जाएगा ना, 1 माइनस p। वापिस आओ। तो मीन एंड SD एंड वेरिएंस NPQ।
सुनो ध्यान से, मीन बड़ा होगा या वेरिएंस बड़ा होगा? क्या लगता है आपको यहां पर, मीन बड़ा होगा या वेरिएंस बड़ा होगा? मीन और वेरिएंस, साइन लगवाओ इसमें, ये प्रॉपर्टी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। बताओ, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लग रहा है इसमें, कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? मीन की आएगी। क्या बात कर रहे हो, यहां 3 चीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहां 2 चीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यही तो बड़ा आएगा? नहीं आएगा। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। भैया पी और क्यू पॉइंट में हैं, अगर इसको आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रैक्शन में है, ये छोटा हो जाएगा नंबर। और बेटा समझ में आ रही है बात? ये देखो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 हो जाएगा, लेकिन 10 को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या रह जाएगा? छोटा हो गया कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही n इंटू पी को जब q एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रॉपर्टी ये हो गई कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़ना। वेरिएंस, ठीक करो उसको, वैल्यू लिखा हुआ है वहां, लिखा है वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कर लो वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन, हमेशा मीन बड़ा होगा एज कंपेयर टू वेरिएंस। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, वेरिएंस। अच्छा क्या था ये फॉर्मूला वेरिएंस का, भूल गया मैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, बोल रहा है वेरिएंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, पढ़ना। कब होगी मैक्सिमम? वेरिएंस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब p 0.5 होगा। अच्छा, जब p 0.5 होगा तो q कितना होगा? वो भी 0.5। तो बताना जरा वेरिएंस कितना हो जाएगा अब? NPQ, यानी n इंटू 0.5, 0.5, n इंटू 0.25, n बाय 4। बेटा क्लियर है? लिखो जरा एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखो तुम, क्या आएगा? इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बताना चाह रहा हूं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। n इज इक्वल टू 20, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस। बताओ बेटा, वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बेटा कोई बता रहा है क्या? बोलो बेटा। वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, सीधा n/4 कर दूं क्या? क्योंकि वो सीख रखा है डेरिवेशन मैंने, एग्जाम में ये पूछेगा। वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब p 0.5 हो तो q 0.5 हो गया, यानी आएगी क्या वैल्यू? वैल्यू बन जाएगी n/4। जी
और सुनिए, और सुनिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिमॉडल और इट कैन बी, याद करके बताओ क्या मतलब था इसका। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एसडी वेरिएंस निकालना आ गया आपको। मैं कह रहा हूं मोड बताओ, तो मोड यूनिमॉडल भी हो सकता है, यानी एक ही मोड। बोलो बेटा क्या मतलब है इसका, यानी एक ही मोड, या हो सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो मोड्स आए। अब कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मोड है या दो मोड हैं? पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, बोलो। एन और पी, इन्हीं के बेसिस पर आपको सारा कंक्लूजन ड्रॉ करना है। दो ही पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पर सारा कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है कि एक मोड होगा या दो मोड होंगे। और अगर एक मोड है तो मोड क्या होगा, और दो मोड हैं तो मोड क्या क्या वैल्यू बनेंगी। सुनिए ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट है। एक काम करिए आप, कैलकुलेट करिए n+1 इंटू पी। आपको मोड के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है। सबसे पहले n+1 इंटू पी की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये वैल्यू या तो होगी इंटीजर में या होगी नॉन इंटीजर। मान लेते हैं ये आ गया इंटीजर। क्या होता है ये इंटीजर? क्या होता है बेटा? जो फ्रैक्शन में नहीं होता, जो पॉइंट्स में नहीं होता। या तो ये वैल्यू मान लेते हैं 5 आ गई, या ये वैल्यू आ रही है 6.8 मान लेते हैं। ठीक, अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय मॉडल। दो मोड होंगे, कौन कौन से? एक तो ये 5 हो जाएगा और दूसरा 5 - 1 4 हो जाएगा। ये 5 अज्यूम्ड वैल्यू है मेरी। क्या कहा मैंने? सुनिए, उसने मोड के ऊपर टिप्पणी करने के लिए कहा आपसे मोड बताओ बाइनोमियल का। n और p पक्का पता होंगे मुझे, तो n+1 इंटू पी निकाल लेना। अगर वो पॉइंट में नहीं है तो इसका मतलब दो मोड होंगे। कौन से? एक तो ये ही हो जाएगा, एक 1 माइनस करके आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट में है तो इसका मतलब दिस इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल तो एक ही मोड होगा। अब मोड क्या होगा? जो इंटीग्रल पार्ट है बस वो ले लो, इसे इग्नोर कर दो। आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैंने 6.8 को राउंड ऑफ नहीं किया। बताओ जरा, 6.8 राउंड ऑफ होता तो आंसर क्या आता? 7। जस्ट नोट दिस पॉइंट, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा अगर ये पॉइंट में है तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे इग्नोर कर दो, कुछ भी है चाहे, और दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक, जरा पढ़ो मेरे साथ।
पॉइंट नंबर 4, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन may be unimodal or bimodal if n plus 1 into p is a non integer. बेटा दिख रहा है ये? अगर ये नॉन इंटीजर आ जाए तो मोड क्या होगा? लार्जेस्ट इंटीजर जो इंटीग्रल पार्ट है वो हो जाएगा मोड, ठीक। लेकिन अगर n plus 1 into p is a इंटीजर तो मोड क्या हो जाएंगे? एक तो n plus 1 into p हो जाएगा और एक 1 माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 के लिए ऑपोजिट साइड में ये एक्सप्लेनेशन कॉपी कर लो। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, पॉइंट नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स के साथ। जी बेटा नोट कर लिया सबने? बोलो बेटा। चलिए सुनिए, और प्रॉपर्टीज कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। हर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए, और एक आती है बेटा यहां पर एडिटिव प्रॉपर्टी। सुनिए क्या कह रहा है वो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मेरे पास दो अलग अलग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, देखना। एक x थी, इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n1 एंड p। दो ही पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, दो ही पैरामीटर होते हैं। x, ये पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? x एक सीरीज थी, ऐसे लिखा हुआ है ये। x एक सीरीज है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पैरामीटर्स n1 और p हैं। y एक और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके पैरामीटर्स n2 और p हैं। क्या खास बात नजर आ रही है आपको इसमें? दोनों में p सेम है। बोलो बेटा। x और y दो अलग अलग सीरीज हैं, दोनों में नंबर तो अलग अलग हैं n1 n2, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब अगर इनको ऐड करिएगा, अब अगर इनको ऐड कर दीजिएगा, ये एक और सीरीज है, ये भी बाइनोमियल है। अगर x प्लस वाई कर देंगे तो बेटा ये भी बाइनोमियल बन जाएगी और इसके पैरामीटर्स क्या होंगे? प्लस n2 और p। पढ़ो से, अब समझ में आएगा। 6th पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी। इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स such that x is a binomial with parameter n1p and y is again a binomial with parameter n2p, then बेटा x plus y भी क्या हो जाएगी? बाइनोमियल। पैरामीटर क्या होंगे इसके? n1 plus n2 और p will remain same। आई होप ठीक है, बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टी है। वो क्या करेगा बताता हूं, देखो मैं आपको। वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा आपसे, ये देगा वो आपको
बोलेगा फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ x प्लस वाई। बेटा बता पाओगे क्या? x एक बाइनोमियल है, ये पैरामीटर, y एक बाइनोमियल है, ये पैरामीटर। तो जरा बताना अब x प्लस वाई के, पहली बात तो ये भी बाइनोमियल होगी, पैरामीटर्स क्या होंगे इसके? 10 प्लस 8 1/3 कितना हो गया? या वो ये पूछ सकता है आपसे फाइंड द मीन ऑफ x प्लस वाई। बता पाओगे क्या? x प्लस वाई तो ये होगी बेटा, मीन कैसे निकालोगे x प्लस वाई का? बोलो फटाफट से। मीन का फॉर्मूला भूल गया बेटा, क्या था? मीन का फॉर्मूला था n इंटू पी। n कितना है इसमें अब, और p कितना है? आंसर इज क्लियर है बात कि नहीं है? x और y लो, नोट कर लो, उसे नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं कर सकते। नहीं होगा, नहीं लगेगी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी तभी लगेगी अगर p सेम हो। x प्लस वाई भी बाइनोमियल बन जाएगी और बाइनोमियल की सारी प्रॉपर्टीज भी लग जाएंगी। फिर तो प्रॉपर्टीज लग जाएंगी तो x प्लस वाई का मीन भी निकाल पाओगे। अब आप जरा बताओ मीन क्या होगा x प्लस वाई का? n इंटू पी। अच्छा वेरिएंस क्या होगा? अरे बोलो भाई, वेरिएंस क्या होगा पूछ लें तो बताओ। ऑल्सो वेरिएंस इज एच डी स्क्वायर एन पी क्यू। 18 1/3, क्यू तो है ही नहीं, निकल जाएगा 2/3 9। 4 इज द आंसर। एडिटिव प्रॉपर्टी थी ये। एक पॉइंट छोड़ दिया है मैंने इसमें, अभी आगे बढ़िए और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे। अब मुझे कम टाइम लगेगा, बाइनोमियल में जो टाइम लगना था लग गया, पॉइसन में कम टाइम लगेगा मेरे को। अब देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा याद करा दो, भूल गया मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस कैसे निकालते थे? p की पावर q की पावर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में e की पावर -m m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये होगा। अगर आपको x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल में फॉर्मूला था वैसे ही पॉइसन का भी फॉर्मूला है। ध्यान से पढ़िए फॉर्मूले को, क्या लिखा हुआ है? e की पावर -m m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मुझे ये बताइए यहां पर कितने पैरामीटर्स थे? कौन कौन से थे? n और p। इसलिए इसका नाम क्या था? बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहां कितने पैरामीटर नजर आ रहे हैं आपको? देखो समझो ना, x तो देगा ही वो मुझे। चलो खत्म काम। किसका मसला रह गया? e और m का। बोलो बेटा, e कांस्टेंट होता है 2.7183, इसकी वैल्यू मुझे हमेशा पता है। तो सिर्फ क्या मिसिंग रह गया?
m ही तो मिसिंग रह गया, बस सिर्फ m ही तो मिसिंग रह गया, यानी एक ही पैरामीटर है, कौन सा? बोलो बेटा, m। तो नाम क्या रख दूं इसका? यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंपेयर करके ना याद रखना भी आसान हो जाएगा। जरा बताना बेटा, मीन एसडी वेरिएंस कितने थे? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई, यही था कि नहीं था? आओ यहां देखते हैं। यहां मीन हो जाएगा m, एसडी हो जाएगा रूट m, वेरिएंस हो जाएगा फिर से m। देखो कितनी जबरदस्त बात है। यहां पर याद करो रिलेशनशिप क्या था मीन और वेरिएंस में? इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। यहां बताना क्या रिलेशनशिप हो गया, ये पूछेगा आपसे। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, क्या जवाब दोगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहां तक का ये कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पर सिंपल हैं चीजें। पढ़ो पढ़े यहीं तक, पहले यहीं तक पढ़ेंगे। अभी बाइनोमियल खत्म नहीं किया मैंने, कुछ बचा हुआ है थोड़ा सा, उसमें बाद में बताऊंगा। पढ़िए पहले, डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन px e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। बेटा मिल गया? x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, मीन, m का मतलब मीन, और e की वैल्यू 2.7183। पढ़िए प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट, Poisson is known as uniparametric as it is characterized by only one parameter m। बेटा ठीक है। Poisson में भी, अच्छा मॉडल बताऊंगा बाद में। 5th पॉइंट पढ़िए, मीन m दिया हुआ है, एसडी रूट m आएगा, वेरिएंस m आएगा। बेटा क्लियर है ये भी? बोलो बेटा। और अगला पॉइंट पढ़िए कि मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। बेटा लिख लो उसको आगे, मीन इक्वल टू वेरिएंस। पॉइंट में मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट पढ़िए, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। देखना तो समझ में आ रहा है क्या? अभी ये एक्स पॉइसन है पैरामीटर m1, y पॉइसन है पैरामीटर m2, तो x प्लस वाई भी क्या हो जाएगी? पॉइसन, और उसके पैरामीटर क्या होंगे? m1 प्लस m2। बेटा क्लियर है कि नहीं बात? जरा पढ़ना इसको एक बार दोबारा। जी बेटा। बेटा मोड क्यों पढ़ाते हैं जरा बताइए। बाइनोमियल में मोड कैसे तय करते थे? बोलो बेटा, मोड की वैल्यू कैसे तय करते थे? अभी बताया तो है 5 मिनट पहले ही। बताओ क्या करते थे मोड के लिए? n+1 इंटू पी निकाल लें। और रिवाइज करते हैं, या तो ये नॉन इंटीजर होगा, बोलो बेटा, एग्जाम्पल 9.37, या ये इंटीजर होगा, जैसे एग्जाम्पल वैल्यू आ गई 5। अब अगर ये नॉन इंटीजर है तो बताओ बेटा अब क्या होगा? इसका मतलब कितने हो जाएंगे मोड? मोड इसका मतलब ये यूनी मॉडल हो जाएगी, और मोड की वैल्यू कितनी आएगी? 9। इग्नोर दिस वैल्यू। बोलो बेटा। लेकिन अगर ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा? बाय मॉडल, यानी मोड होंगे 2। कौन कौन से? एक तो ये 5 खुद हो जाएगा, एक 5 - 1 4। क्लियर है बात? सिमिलर पैटर्न पर यहां पर अगर मोड डिटरमिन करना है तो कैलकुलेट कर लो m, बस। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। यानी इफ m इज नॉन इंटीजर, बेटा ये नॉन इंटीजर का मतलब क्या है? एग्जाम्पल m की वैल्यू आ रही है
3.87, बताओ क्या हो जाएगा? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई, यानी मोड एक ही होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इफ m इज एन इंटीजर, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू आ गई 8, तो बताओ अब मोड क्या होंगे? 8 और 7 बन जाएंगे। यानी ये तो हो गई यूनी मॉडल, ये हो गया बाय मॉडल। यानी पोजीशन कैन ऑल्सो बी यूनी मॉडल और बाय मॉडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m। जरा पढ़ना मेरे साथ, पेज नंबर 71 पर, पॉइंट नंबर 2, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनी मॉडल और बाय मॉडल इफ m इज अ नॉन इंटीजर। देखना बेटा, m इज अ नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर है कि नहीं है ये? बोलो। तो लार्जेस्ट मोड क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट वैल्यू कंटेन्ड इन m। जो m में लार्जेस्ट इंटीजर है वो 3 ही तो है, यानी इंटीग्रल पार्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन इंटीजर है तो मोड क्या हो जाएंगे? एक तो m और एक हो जाएगा m-1। जरा ऑपोजिट साइड में कॉपी कर लो इसे भी फटाफट। पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 2 के लिए ऑपोजिट साइड में कॉपी कर लीजिए। अगला पॉइंट पढ़िए बेटा, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। m की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। कोई बताएगा क्यों? m आएगा कैसे? ये बोल रहा हूं मैं, हमेशा 0 से बड़ा होगा, बताओ क्यों? देखो, नंबर ऑफ ट्रायल हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉइंट में होगा। बोलो बेटा, यानी कि m की वैल्यू, बोलो बेटा क्या बोल रहा है इसका मतलब? m कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। लिख लो, वहीं पर लिख लो आगे। वैल्यू ऑफ m कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। उसी पॉइंट के आगे लिख लो, उसी पॉइंट की और डिटेलिंग है बस ये। बेटा आई होप ठीक है बात ये भी। इसमें एक चीज बच रही है अभी दोनों में ही। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस। वो जो पूछेगा क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज बेस्ड होंगे और ये बहुत बढ़िया कंपैरेटिव एनालिसिस है इसका। मैं चाहूंगा वैसे कि ना इसे आप नोट कर लो ऑपोजिट साइड पर, जिससे याद रहे। ठीक है, वही सब चीजें जो लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक समरी है, तैयार कर लोगे तो आगे के लिए भी बेहतर रहेगा। दोनों एट अ ग्लैंस याद रहेंगी आपको। लिख लीजिए फटाफट से। चलिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके साथ ही हमारी चर्चा आज की समाप्त हो गई। मेरे को जाना है कहीं, ठीक? तो उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा क्लियर है बात ये? बोलो बेटा। चलिए फटाफट से नोट कर लें इसको। नोट करने के बाद आपका ऑफ।